हेलो गाइस, कैसे हाल हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। आज आपके लिए लेकर आए हैं सूट के स्टिचिंग किस तरीके से करते हैं। हमारे इस सूट में डिज़ाइन है, बाजू में भी डिज़ाइन है और हमारे बैक गले में भी डिज़ाइन है। तो किस तरीके से बनाएंगे, चलिए आपको दिखा देते हैं। तो सबसे पहले हमें इस तरीके से निशान उठा लेने हैं। तो हमें सूट के निशान उठाने के बाद में हम इस तरीके से फिटे से निशान यहाँ पर लगा लेंगे, हल्का सा इस तरीके से निशान आड़ा कर क्योंकि हमारी जो फिनिशिंग आएगी वो इसी तरीके से आएगी। तो यहाँ पर हमने निशान लगा लिया है। तो सबसे पहले हम गले को छोटा कर लेते हैं। इस तरीके से हमें गले को छोटा कर लेना है। 7.5 आगे का है और पीछे का हमारा 6 इंच गला है। चलिए अब आपको एक पट्टी कटिंग करके दिखाएंगे जिसमें हम डिजाइन बनाएंगे। तो यहाँ पर हमें जो पट्टी कटिंग करनी है, 2.5 इंची की पट्टी यहाँ पर कटिंग कर लेनी है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद में इसका कर लेंगे हम यहाँ पर बिच। तो बिच करेंगे किस तरीके से करेंगे, चलिए आपको दिखा देते हैं। इस तरीके से हमें यहाँ पर बिच कर लेना है। बिच करने के बाद में इस तरीके से हम यहाँ पर निशान लगाते चले जाएंगे। हमने यहाँ पर निशान लगाया है 1 इंच 1 पॉइंट। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर निशान लगा लेना है। एक आध सूत फालतू ही रखना है जिससे कि आपका अच्छी तरीके से सही आ सके। तो हमें यहाँ पर पट्टी कटिंग कर लेनी है 9.5 इंच की। तो 9.5 इंच की यहाँ पर हम पट्टी कटिंग कर लेते हैं। ये हमने बुकरम की पट्टी कटिंग करी है। तो इस तरीके की हमें पट्टी कटिंग कर लेनी है। अब आपको दिखा देते हैं किस तरीके से ये डिज़ाइन बनाना है। तो हमारी जो पट्टी आ रही है यहाँ पर आ रही है 2.5 इंच की, पूरी बिल्कुल फिक्स आ रही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर यानी कि बुकरम की कटिंग कर लेते हैं 8 इंच की। तो 8 इंच की बुकरम की कटिंग करेंगे। गले की हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। गला हमारा यहाँ पर 6 इंच का रखना है। तो हमें यहाँ पर 6 इंच में एक सूत कम रखा है। 3.25 इंच की यहाँ पर ब्रोडिंग रखी है। तो चलिए गोल गले की कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर गोल गले का निशान लगा लेना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कैंची से घुमा लेंगे अच्छी तरीके से गोल कटिंग कर कर। तो हमें ये ध्यान रखना कैंची को एक साथ चलाना है जब ये आपका गोल गला यहाँ पर कटिंग होएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कटिंग कर लेनी है गोल गले की। तो साइड से कम 1 इंची 1.5 इंची यानी कि 1 इंची छोड़कर हम यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी तरीके से हमारा जो गोल गला यहाँ पर कटिंग हो चुका है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर गला बना लेते हैं। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर गला बना लेना है। देखिए चारों तरफ गले के सिलाई लगा लेंगे। जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उस पर कर लेंगे इस तरीके से फोल्ड कर कर एक पैर की सिलाई यहाँ पर लगा लेंगे। इसके बाद में हम यहाँ पर जो कटिंग करेंगे इस गले की, ऊपर साइड से हम यहाँ पर जो कपड़ा एक्स्ट्रा रहा उसकी कटिंग यहाँ पर कर लेंगे। हमने ऊपर साइड से भी इसकी अच्छी तरीके से कटिंग कर ली है। गले का यहाँ पर करेंगे बीच। बीच में लगाएंगे यहाँ पर कुट का इस तरीके से लगा लेना है। यहाँ पर जो हमारी जो पट्टी आ रही है बैक की जो डिज़ाइन है वो इस तरीके से एक पैर की सिलाई यहाँ पर लगा लेंगे। जो फोल्ड है जो कपड़ा उसको हम यहाँ पर फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेंगे और फोल्ड कर कर इसे पट्टे को हम यहाँ पर बनाकर अच्छी तरीके से फिनिशिंग कर लेते हैं इसकी। देखिए हमारे यहाँ पर फिनिशिंग हो चुकी है। हल्का सा नीचे झोल आ रहा, इस झोल को भी किस तरीके से ख़त्म करेंगे वो भी आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर लेस लगाएंगे। सफ़ेद कलर की हमारे यहाँ पर लेस है। तो इस तरीके से हम इसकी चारों तरफ लेस लगा लेंगे जिससे कि हमारा जो डिज़ाइन है वो बनकर यहाँ पर अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। तो लेस को इस तरीके से हम यहाँ पर मोड़ लेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से मोड़ने के बाद में ये अंदर की साइड में लगा लेंगे। तो दूसरी साइड को इस तरीके से फोल्ड करेंगे, ऐसे लेस को अंदर साइड रखेंगे और यहाँ पर जो हमारे फुंदने से लेस के निकल रहे हैं इस तरीके से निकल कर यहाँ पर तैयार हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर गले की ब्रोडिंग रखेंगे। 3.25 इंच की हमारी ब्रोडिंग हो जाएगी। गले को किस तरीके से रखना है, चलिए आपको दिखा देते हैं। इस तरीके से रखेंगे गले को क्योंकि हमारा इस तरीके से ही गला आएगा। 5.5 इंच का हमें निशान लगा लेना है। 6 इंच का हमारा यहाँ पर गला है। आधा इंच फालतू रखना है। 200 चाहे और भी आप फालतू रख सकते हैं जिससे कि हमारा गोल गला ये आ सके। तो यहाँ पर हम लब की सिलाई लगाएंगे। इसके गले के पीछे साइड में जो डिज़ाइन हम बना रहे हैं यहाँ पर लब की सिलाई इस तरीके से हम यहाँ पर लगा लेंगे। जहाँ पर हमारा हल्का सा झोल आ रहा है उस झोल को भी निकालेंगे। किस तरीके से निकालना वो भी आपको दिखाएंगे। तो हमने यहाँ पर सिलाई लगाकर तैयार कर लिया। तो इस तरीके से आपको भी सिलाई लगाकर तैयार कर लेना है। तो हमने झोल यहाँ पर निकाल लिया है ऊपर साइड को सिलाई लगाकर। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसका गले का करेंगे बिच। इस तरीके से हमें यहाँ पर बिच कर लेना है और बिच करने के बाद में यहाँ पर गले को पीछे बैक साइड के को इस तरीके से जड़ लेंगे। हमें ये ध्यान रखना है गले का जो बिच है वो बीच में ही आना चाहिए जिससे कि सेंटर जो इसका बिल्कुल अच्छी तरीके से आ जाएगा। देखिए हमने बिल्कुल बीच में यहाँ पर गले को अच्छी तरीके से जड़ लेना है। इस तरीके से लब की सिलाई लगा लेनी है बिल्कुल जड़ में।
और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा आएगा उसकी कर लेंगे यहाँ पर हम कटिंग। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कटिंग कर लेनी है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कुटके लगाते चले जाएंगे, जिससे कि हमें पलटने में आसानी होगी और सिलाई लगाने में आसानी होगी। इसके ऊपर लगाएंगे यहाँ पर लब की सिलाई। इस तरीके से हमें यहाँ पर लब की सिलाई लगाते चले जाना है, जिससे कि हमारे जो गले की जो फिनिशिंग है और भी अच्छी तरीके से यहाँ पर आ जाएगी। देखिए, हमने आपको बताया था ये अंदर गले के अंदर दबकर तैयार हो जाएगा हमारा जो डिज़ाइन है वो अच्छी तरीके से। तो हमें गले में इस तरीके से जो हमारा डिज़ाइन है उस पर हम यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। हमारा जो डिज़ाइन है उस पर भी सिलाई लगी हुई है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर चारों तरफ सिलाई लगाकर तैयार कर लेते हैं। ये हमारा आगे का गला है, आगे के गले में हम इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे, जिससे कि हमें बाद में बनाने में आसानी होगी। इसमें जो हम बनाएंगे गला वो किस तरीके से बनाएंगे वो भी आपको दिखा देते हैं। नीचे हमने पेपर फ्यूज चिपका रखी है और इस तरीके से हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई हमने जो सिलाई पहले वाली लगा रखी है उसी आधार पर हम यहाँ पर दूसरी वाली सिलाई को लगाकर तैयार कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ पर सिलाई लगकर तैयार हो चुकी है। एक्स्ट्रा कपड़े की यहाँ पर कर लेते हैं हम कटिंग। तो एक्स्ट्रा कपड़े की यहाँ पर इस तरीके से हमें कटिंग कर लेनी है। देखिए, एक्स्ट्रा कपड़े की हमारी यहाँ पर कटिंग हो चुकी है। तो यहाँ पर हम कुटके लगा लेते हैं, जिससे कि यहाँ पर भी हमें लब की सिलाई लगाने में आसानी हो। तो देखिए, हमारी जो सिलाई है वो आधी रखकर यहाँ पर तैयार हो चुकी है। तो इस तरीके से हमें पूरी सिलाई को तैयार कर लेना है। तो जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा इसकी किस तरीके से कटिंग करेंगे, किस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लब की सिलाई लगाकर अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं, जिससे कि हमारा जो ये वी गला जो है बनकर यहाँ पर तैयार हो जाएगा। तो अब एक्स्ट्रा कपड़े की यहाँ पर करेंगे इस तरीके से गोलाई में कटिंग। इस तरीके से वी कटिंग कर लेंगे हम, और यहाँ पर इस तरीके से एक पैर की सिलाई लगा लेंगे। कम से कम एक एक इंच के अंदर को हम यहाँ पर मोड़ लेते हैं। देखिए, हमारा जो यहाँ पर गला हुआ मुड़कर तैयार हो चुका है। इसके बाद में यहाँ पर हमने इस पे कच्चा डाल लिया, तो कच्चा इस तरीके से हमें डालकर तैयार कर लेना है। अब आपको शोल्डर की जुड़ाई दिखा देते हैं किस तरीके से करनी है। तो यहाँ पर हल्का सा पीछे साइड से डाउन कर कर चलेंगे और आगे साइड से भी 2 सूत के करीब डाउन कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। तो सिलाई हमारी यहाँ पर लग कर तैयार हो चुकी है। तो दूसरी सिलाई को भी इसी तरीके से हल्की सी डाउन कर कर यहाँ पर लगा लेंगे। तो हम दूसरी वाली साइड को भी इसी तरीके से यहाँ पर सिलाई लगाकर तैयार कर लेते हैं। तो दोनों सिलाई लगा ली हमने, यहाँ पर तैयार हमारी हो चुकी है। अब हल्का सा यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा हमारा यहाँ पर कपड़ा निकला हुआ है, हमने जहाँ पर निशान लगाए हुए हैं वहाँ पर हम इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। तो साइडों में इस तरीके से हम यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। देखिए, इस तरीके से हमें सिलाई लगा लेनी है। हमने देखिए सिलाई जो रखी है इसके बिल्कुल बीचम बीच रखी है। हमारा जो यहाँ पर कमर है 16.25 इंच है, और जो हमारी जो चेस्ट है वो 19 इंच है, और 20 इंच हमारे यहाँ पर हिप है। तो 19 इंच हमारा ऊपर से बिल्कुल सही आ रहा है। और यहाँ पर कमर नाप आपको दिखा देते हैं। 16.25 इंच की हमारे यहाँ पर कमर आ रही है। तो 16.25 इंच की बिल्कुल सही हमारी यहाँ पर कमर तैयार आ रही है। अब हिप आपको नाप कर दिखाएंगे हिप हमारी कितनी तैयार आ रही है। देखिए, हमारी जो हिप है वो 20 इंच बिल्कुल सही तैयार बिल्कुल आ रही है। अब यहाँ से हम कटिंग कर लेते हैं साइड से हल्की हल्की, जिससे कि हमें फिनिशिंग अच्छी तरीके से यहाँ पर हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि बॉर्डर को किस तरीके से ऊंचा करना है। यहाँ पर हमें सबसे पहले बॉर्डर को अच्छी तरीके से सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर हमारा बॉर्डर जो ऊंचा किस तरीके से करना वो आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर मिलाकर हम सिलाई लगा लेते हैं सबसे पहले। देखिए, हमारी जो सिलाई है वो लगकर यहाँ पर तैयार हो चुकी है। ये बिल्कुल नया तरीका बॉर्डर ऊंचा करने का। तो दूसरे वाले बॉर्डर को हम इस तरीके से यहाँ पर मिला लेंगे। जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा वहाँ पर हम 2 कुट के लगाएंगे। किस तरीके से लगाने हैं चलिए आपको दिखा देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस तरीके से कुट के यहाँ पर लगा लेंगे। एक कुट का हमारा ये हो चुका है, और दूसरे वाले कुटके को हम इस तरीके से लगा लेंगे, जिससे कि हमारा जो बॉर्डर वो ऊंचा हो जाए। चलिए दूसरी साइड से आपको दिखा देते हैं किस तरीके से करना। आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पर सिलाई नजर आ रही होगी आपको। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर सबसे पहले मिला लेना है। मिलाने के बाद में हम यहाँ पर इस कपड़े को इस तरीके से नीचे को उतार लेंगे। जितना भी हमारा कपड़ा ऊपर से उतरेगा नीचे की साइड को, यहाँ पर हम मिलाकर रखेंगे बॉर्डर को। इस तरीके से हमें मिलाकर रखना है बॉर्डर को।
तो यहाँ पर इस तरीके से मिलाने के बाद में बॉर्डर को इस तरीके से हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। देखिए निशान हमें यहाँ पर इस तरीके से लगा लेने हैं जिससे कि हमारा बॉर्डर ऊंचा हो जाएगा। चलिए आपको दिखा देते हैं अब किस तरीके से बॉर्डर ऊंचा करना है आपको। हमने वहाँ पर सिलाई लगाई हुई तो इस तरीके से हमें यहाँ पर बॉर्डर ऊंचा कर लेना है। यहाँ पर हमने लंबी सिलाई लगाई हुई है, जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा होएगा वो अंदर की साइड में आ जाएगा। वो भी कपड़ा आपको दिखाएंगे किस तरीके से हमारा वो कपड़ा रहेगा। तो यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। सिर्फ आपको 2 सिलाई में ही बॉर्डर ऊंचा करना है, तो आपको कटिंग नहीं करनी है बॉर्डर की। और पहले हम यहाँ पर कटिंग करते थे, लेकिन आपको हमने नया तरीका बताया है। चलिए देखिए हमारा जो कपड़ा आपको नज़र आ रहा होगा ये रहा हाथ के द्वारा, तो इस तरीके से हमारे यहाँ बिल्कुल मिलकर तैयार आ रहा है। दोस्तों जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़रूर से वीडियो को लाइक करें। तो इस तरीके से हम यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा उसकी कटिंग कर लेंगे। नीचे हम यहाँ पर कपड़ा लगा लेंगे इस तरीके से, जिससे कि मोड़ने में हमें आसानी होगी। अब दूसरी साइड में हम यहाँ पर कपड़ा भी लगा लेते हैं जिससे कि बॉर्डर को अच्छी तरीके से हम यहाँ पर अंदर की साइड को मोड़ सके। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कपड़ा लगा लेंगे। कपड़ा लगाने के बाद में देखिए अंदर की साइड को किस तरीके से हमें यहाँ पर मोड़ना वो भी आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर हमने निशान लगाकर जहाँ पर निशान हमारा आ रहा है वहाँ पर हम यहाँ पर अच्छी तरीके से सिलाई लगा लेते हैं। इस तरीके से हमारी सिलाई यहाँ पर लगकर तैयार हो चुकी है। तो इस तरीके से जो हमारा कपड़ा फोल्ड कर लेंगे, और जो हमारा जो कपड़ा रहेगा जहाँ पर हमारी सिलाई आ रही है वो अंदर साइड में आनी चाहिए, जिससे कि बाहर आपको सिलाई नहीं चमकनी चाहिए। दूसरे वाले बॉर्डर को भी इसी तरीके से हम यहाँ पर मोड़ लेंगे, और साइड से कम 1-1.5 इंची इस तरीके से हम यहाँ पर बॉर्डर मोड़ लेंगे। हमारा जो हिप थी वो 20 इंची थी, हमें यहाँ पर आधा इंच जो बॉर्डर एक्स्ट्रा रखना है नीचे से जो हमारा आएगा। तो यहाँ पर 20.5 इंची चाक आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर कच्चा डाल लेना है चारों चाकों में, जिससे कि हमारे अच्छी तरीके से यहाँ पर चाक मुड़कर तैयार हो जाएंगे। चाक को आपको नाप कर रखना है दूसरी साइड से। अब जब आप मोड़े तो इस तरीके से चाक को आप नाप कर फोल्ड कर लीजिए। देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद में मैं आपको दिखाऊंगा कि बाजू में किस तरीके से जोड़ लगाना है और डिज़ाइन किस तरीके से आपको बनाना है। तो सबसे पहले इस तरीके से हमें यहाँ पर जोड़ लगाकर साइड से तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर जो हमारा गला है, गले की जो कंधी है वो इस तरीके से यहाँ पर हम एक तरफ को सिलाई लगा लेंगे बैक साइड को, जिससे कि जो हमारी जो बैक साइड को सिलाई जो लगकर तैयार हो जाएगी, उसी साइड को हमारी जो कंधे है वो तैयार रहेंगी। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद हमें ना यहाँ पर बाजू को अच्छी तरीके से प्रेस कर फिनिशिंग में अच्छी तरीके से बिछा लिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर नापेंगे। इस तरीके से हमें यहाँ पर नाप लेना है, जो हमारा मुड्ढा आ रहा है वो किस तरीके से आ रहा है, वहीं पर हम कुटका यहाँ पर लगाकर तैयार कर लेंगे। जो हमारा निशान आ रहा है वो भी बिल्कुल सही आ रहा है। तो हमारा जो डिज़ाइन है वो देखिए यहाँ पर बनकर आपको तैयार हो जाएगा, निशान हमारा आपको चमक जाएगा। तो यहाँ पर हमें बनाकर तैयार कर लेना है। तो इस तरीके से आप निशान उठाकर यहाँ पर तैयार कर लेना है। निशान हमारे यहाँ पर लगकर तैयार हो चुका है। आगे हमें इस तरीके से 8 इंच की बाजू तैयार कर लेनी है। देखिए मुड्ढे में किस तरीके से हमने गहराई करी है वो भी आपको दिखाएंगे। देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पर मुड्ढे में गहराई कर लेनी है। चलिए अब आपको फोल्ड कर कर दिखा देते हैं। देखिए हमारे मुड्ढे में यहाँ पर गहराई हो चुकी है। बीच में हम यहाँ पर कुटका लगा लेंगे, जिससे कि हमें बाद में चढ़ाने में आसानी होगी। तो सबसे पहले आगे से बाजू को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। देखिए हमारी बाजू फोल्ड हो चुकी है। यहाँ से जहाँ से हमारा बोट का सिलाई है, यहाँ से हम यहाँ पर सिलाई लगाकर आगे इसी साइड को तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर आगे की साइड को तैयार कर लेनी है। दूसरी वाली बाजू को भी हम बनाकर यहाँ पर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर 8 इंच की हमारी गोलाई रहेगी, तो 8 इंच का हम यहाँ पर निशान लगा लेते हैं। दोनों साइड में लगाएंगे इस तरीके से हम साइड में निशान यहाँ पर लगा लेंगे। तो इस बाजू को हम यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। यहाँ फोल्ड करने के बाद में यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद में हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से इसमें बटन लगाएंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले सिलाई लगाकर तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। एक साइड का हमें चढ़ाव रखना है, तो यहाँ पर बैक साइड में इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे, और यहाँ पर सामने का जो है चढ़ाव रखेंगे। तो किस तरीके से करना है चलिए आपको वो भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पर कम से कम आधा इंच दूसरी साइड को इस तरीके से फोल्ड हमें कर लेनी है।
और इस तरीके से हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमें वहाँ तक लगानी है जहाँ तक हमारी सिलाई आ रही है। तो चलिए आपको दिखा देते हैं किस तरीके से सिलाई हमें लगानी है। देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पर सिलाई का एंड करना है जहाँ पर हमारी सिलाई यहाँ पर आ रही है। तो आपको ये ध्यान रखना है, थोड़ा सा सही तरीके से हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है अच्छी तरीके से, जिससे कि आपके इसमें जो होल नहीं आएगा। तो हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। सिलाई को उल्ली साइड को इस तरीके से हमें यहाँ पर ताल लेना है। चलिए आपको बाजू दिखा देते हैं। देखिए इस तरीके से हमारी बाजू यहाँ पर आ जाएंगे। दूसरी वाली बाजू को भी इसी तरीके से कर लेंगे हम यहाँ पर तैयार। इसके बाद हम यहाँ पर इस तरीके से डोरी लेनी है। डोरी को हम यहाँ पर फोल्ड कर कर इसके थोड़े से फुंदने बना लेंगे। 10 इंच, हमें 10 इंच फुंदने चाहिए, तो इस तरीके से हम यहाँ पर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर 5 निशान हम लगा लेते हैं। इस तरीके से हमें यहाँ पर चाक से 5 निशान लगा लेने हैं। जो हमने डोरी के फुन्ने बनाए थे उन्हें यहाँ पर लगा लेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से हम यहाँ पर लगाते चले जाएंगे एक एक फुंदने को, जिससे कि हमारे 5 फुंदने तैयार हो जाएंगे और साइड में दूसरी साइड में बटन यहाँ पर लगकर तैयार हो जाएंगे। दूसरी वाली बाजू पर इसी तरीके से हम यहाँ पर निशान लगाकर तो दूसरी वाली बाजू को भी तैयार कर लेते हैं। तो इस तरीके से निशान लगाएंगे और निशान लगाने के बाद में दूसरी वाली बाजू को हम तैयार कर लेंगे। चलिए अब आपको मुड्ढा चढ़ाकर दिखा देते हैं किस तरीके से हमारा चढ़ाऊ रखना है। देखिए आपको जो चढ़ाव रखना है, जो सामने में चढ़ाव रखेंगे तो आपका जो मुड्ढा है और भी अच्छी तरीके से फिनिशिंग में आ जाएगा। आपको एक ध्यान रखना है, जहाँ पर अपने शोल्डर जोड़े हैं और जहाँ पर आपका बाजू का बिल्कुल बीच का निशान आ रहा है, दोनों सिलाई जो आनी चाहिए वो, यानी कि गुटका और सिलाई जो आनी चाहिए बिल्कुल बीचम बीच आनी चाहिए, जिससे कि जो आपका जो मुड्ढा है ना ही तो भगेगा ना ही आपके शोल्डर उतरेंगे। तो इस तरीके से हमने बाजू यहाँ पर चढ़ाकर तैयार कर ली है। अब आपको मुड्ढा दिखा देते हैं। देखिए हमारा जो मुड्ढा है वो बिल्कुल बीचम बीच कुटके से चढ़ा हुआ है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं। देखिए इस तरीके से हमें बिल्कुल बीचम बीच चढ़ाकर तैयार करना है। तो देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको दिखा रहे हैं, मुड्ढे को इस तरीके से आपको रखना है। चलिए आपको टिच बटन लगा लेने हैं इस तरीके के, तो हमारा जो पीछे गला हुआ इस तरीके का बनकर यहाँ पर तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, कमेंट करें। कोई भी दिक्कत आए तो हमसे कमेंट कर कर आप पूछ सकते हैं। देखिए इस तरीके का हमारा सूट यहाँ पर बनकर तैयार